अपन एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिससे पूरी सोसाइटी में अभी तक डर है। और इसको किसी ने इतने बहुत लोगों ने कोशिश करी, बट अभी तक इसका डर अभी तक अपनी सोसाइटी से मिटा नहीं है। लोगों को नॉलेज ही नहीं है इस बीमारी के बारे में, वो ज़्यादा रिसर्च करना चाहते नहीं हैं। बस अब वो चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में चले जाएँ, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट हो जाए। सच्चाई तो है कि डॉक्टर को भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। मैं हूँ डॉक्टर नयन जैन। मैंने भी ये सेम चीज़ें फेस करी थी और उसमें मेरी हेल्प करी है मेरे भगवान समान डॉक्टर के के अग्रवाल सर ने, जिनका यूट्यूब में चैनल है। इनसे मैंने सीखा है। और अभी भी मैं कोविड अभी अभी मैं कोविड से निकला हूँ। मेरे मम्मी पापा का ट्रीटमेंट भी मैंने ही करा है। तो मैं आपको बस इनकी जो आप सर के वीडियो ऑब्वियसली आप देखें, आपका बहुत डर मिटेगा, जो कि मैंने भी सीखा है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, बट मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। और आप ये भरोसा नहीं करेंगे, जो जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं उन्हें भी अभी आइडिया नहीं है कि करना क्या है इस बीमारी में। ठीक है, वो दूसरों पे बोल देते कि आप रेस्पिरेटरी वाले डॉक्टर के पास जाएं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले डॉक्टर आर लिमिटेड, वो दे आर ओवर ऑक्यूपाइड। तो डॉक्टरों को कुछ सीखने की ललत है ही नहीं। ठीक है, तो परेशान, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई इतनी परेशानी वाली बीमारी, अनटिल एंड अनलेस आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, आज अपन बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। ठीक है, इसको मैं जितना होगा उतना छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अपन बात करेंगे अभी अपन बात करेंगे पहले पहले तो अपन को इससे बचना कैसे है। प्रिवेंशन, जो कि बहुत ही मुश्किल है। कभी ना कभी किसी ना किसी को होना है। ठीक है, ये बात तो पक्की है, जब तक वैक्सीन ना बन जाए। अगर वैक्सीन बन जाती, वो भी उसमें भी 60%, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि 60% तक काम कर रही तो अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी प्रिवेंशन तो मुश्किल है, बट मुश्किल होने के बाद भी अपन अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो अपन चीज़ें बचा सकते हैं। ये दो लोग हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव भैया हैं, ये नेगेटिव भैया हैं। ठीक है, अगर आप मास्क लगाए हैं और इनसे बहुत दूरी में हो, ठीक है, 2 गज बोलते हैं ना, 2 गज की दूरी में है। ठीक है, और आप इनसे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं मिले हैं, तो आपको बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि आप कोविड पॉजिटिव आप ही आएंगे। सिंपल है। क्या क्या याद रखना है, एक तो मास्क फर्स्ट। ठीक है, 15 मिनट से ज़्यादा किसी से मीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, और 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखनी है। ठीक, सिंपल है, ये 3 चीज़ें फॉलो कर लें। ठीक है, ये तो हो गया जो अपन सामने वाले से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, असर कर सकते हैं अपने बॉडी के साथ। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्ट करना है। सबको पता है आजकल इम्यूनिटी के नाम पे बहुत दवाइयाँ बिक रही मार्केट में। ठीक है, आप इसमें यूट्यूब में या फिर आप कहीं से भी अपना ज्ञान लें कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। ठीक है, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अपन इतना वीडियो बड़ा बनाना चाहते नहीं है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको आई समझना है। अपन अब बात करते हैं, जब बीमारी हो जाएगी, अपन सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब बीमारी हो जाएगी, बीमारी होगी तो क्या होगा। सिम्टम फर्स्ट, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है। ठीक है, कफ हो सकता है। ठीक है, कफ हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। जो आपकी लेफ़्ट आई है उसमें रेडनेस आ सकती है, टेस्ट और स्मेल भी जा सकते हैं। और कोई सा भी ऐसा सिम्टम जो अनयूजुअल है, आपको लगता है कि अरे अभी तक मुझे नहीं आया था, हेडेक होना, हाथ पाँव में दुखना, बस जॉइंट जॉइंट पेन कभी नहीं होगा इसको। अगर जैसे ही जॉइंट पेन होता है, आप डेंगी चिकनगुनिया इन चीज़ों के बारे में सोचें। इसमें जॉइंट पेन कभी भी नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, लो ग्रेड फीवर आ सकता है। ठीक है, हाफ़ी ब्रेथलेसनेस हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। ठीक है, हाफ़ी हाफ़ी आ सकती है। ठीक है, सीना दुख सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा सिम्टम जो अनयूजुअल है। अपन इसको मान के चलेंगे कि अपन कोविड पॉजिटिव है, डे 1। ठीक है, कोई सा भी सिम्टम, इसको डे 1 याद रखना। डे 1 में सिम्टम आएगा। आज आप ऑफिस से आए, आपको लग रहा है यार टायर्डनेस है, बहुत हेडेक हो रहा है, आपको लगता है कि आपको एक्सपोजर हुआ है। अब अपन बोल नहीं सकते ना, ये तो मतलब
पता भी नहीं चल रहा है कौन किससे फैला रहा है, कुछ भी ऐसा अनयूजुअल लगता है तो आप उसको डे 1 मान के आप अपने आप को आइसोलेट करें और 2-3 दिन थोड़ा ध्यान रखें। हो सकता है नॉर्मल हेडेक भी हो, बट हो सकता है कोविड भी हो, ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो आप फर्स्ट डे ही आपको टेस्ट करवाना है, CBC, CRP, ESR, ये 3 टेस्ट होते हैं। टेस्ट तो बहुत होता है, मैंने अपने मम्मी और पापा का फेरेटिन भी करवाया था देखने के लिए कि कहीं लंग में कुछ टूट फट तो नहीं रहा है, ठीक है। वो अभी ज़रूरत नहीं होती है, उस टाइम मैंने CRP करवा लेता तो बहुत था, ठीक है। और हाँ, SpO2 याद रखना है, SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर लेना पड़ेगा उसके लिए आपको। पल्स ऑक्सीमीटर लो, हाँ इसमें मैं आपको कवर कर देता हूँ आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। टेम्परेचर नापने की मशीन होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक बेसिक 2 चीज़ तो हों जिससे अपन फीवर नाप सकें और इससे सैचुरेशन नाप सकें, ठीक है। ये 2 चीज़ें बस अभी रखना है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए बट 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब पल्स ऑक्सीमीटर में लोगों को क्या होता है, समझने नहीं आता है कैसे यूज़ करना है। आप इसको एक फ्लैट सरफेस में रखें टेबल पे अपना हाथ, ठीक है। फिर आप नापें और क्या करना है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में नापना है, ठीक है। और एकदम से आप जब नापेंगे तो हो सकता है कि मशीन आपको बताए 88 है, नहीं, अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को कम मिनिमम 30 सेकंड तक तो नापना ही है, ठीक है। 30 सेकंड तक नापना या फिर 5 मिनट तक। अपन को तो चाहिए कि 95 के ऊपर रहे, 95 के ऊपर रहनी चाहिए इसकी वैल्यू। क्या करते लोग, 2 सेकंड नापा या फिर 3 सेकंड नापा या 15 सेकंड नापा, अरे यार मेरा तो 88 आ रहा है, भाई उसको रीडिंग करने तो दो। हाँ, और फीमेल्स स्पेशली ध्यान रखें, इसकी रीडिंग ख़राब आ सकती है अगर आप नेल पेंट लगाए हुए हैं, तो नेल पेंट आपको मैडम हटाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी नेल पेंट लगाना क्यों है, ज़रूरी है क्या, नेल पेंट हटाएं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ होगी। सैचुरेशन नापना, टेम्परेचर के बारे में आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ क्योंकि टेम्परेचर का तो पता ही नहीं रहता लोगों को, ठीक है। टेम्परेचर नापना है, ठीक है, 6 बजे सुबह और 6 बजे शाम को। 98.8 या 9 से ज़्यादा है तो फीवर है, ठीक है। और यहाँ पे 90.9 से ज़्यादा है तो फीवर है। US वाले बोलते हैं कि 100.1, ये 100.1 से ज़्यादा है तो हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है। अपन को तो ये याद रखना है, ठीक है, ये फीवर है, ठीक है। अपन ने नापा और अपन को 6 दिन तक, मेन क्या होता है कोविड में, जो 6 दिन होते हैं वही क्रूशल होते हैं। 6 दिन में अगर कुछ होना होगा तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं अपन इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, 6 बजे सुबह, 6 बजे शाम, 6 मिनट के लिए चलना है, ठीक है। उसमें कम से कम 500 मीटर तक तो चलना है आपको, ठीक है ना। उसमें चीज़ 6 पैरामीटर देखने हैं, क्या टेम्परेचर आ रहा है कि नहीं, SpO2 आपका 4 पॉइंट से ज़्यादा तो नहीं गिर रहा, 4 यूनिट से ज़्यादा तो नहीं गिर रहा, ठीक है। ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रही, सांस तो नहीं भर रही, ठीक है। कफ तो नहीं आ रहा ज़्यादा एकदम, नहीं तो 1-2 कफ तो ठीक है एकदम कफ तो नहीं आ रहा, ठीक है। SpO2, ब्रेथलेसनेस, कफ, फीवर, ठीक है। और हाँ, 500 मीटर तक तो चल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये बेसिक इतनी चीज़ आपको मॉनिटर करनी है। इतना ही चीज़ आपने अगर मॉनिटर कर लिया, वैसे याद रखना 3rd डे में तो ज़रूर ही नापना, बट आप ही 6 दिन तक नापें। और अगर जैसे ही SpO2 कम होता है या फिर इसमें से कोई सा भी ऐसा सिम्टम आता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपन जो बात कर रहे थे फर्स्ट टेस्ट की, CRP, CBC, ESR, ठीक है। मेन इसमें होता है CRP, ठीक है। और वो 26 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत है और 26 से कम है, ठीक है। और आपको इतना कुछ फीवर वगैरह नहीं है तो आपको कोई इतना रिस्क नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, आपको हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े,
अगर आप डायबिटिक हैं तो हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़े। और 26 से कम है, यंग है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सांस नहीं भर रही है, सैचुरेशन नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया बेसिक। आपको सीआरपी के बारे में भी समझने आ गया। बस कितनी चीज़ याद रखनी, 26 और 100। ठीक है, 26 से कम है तो इतना कोई डर नहीं है। कंडीशन अप्लाई, SpO2 नॉर्मल होना चाहिए। पता चला SpO2 नॉर्मल नहीं और आप बोल रहे हो कि यार मेरा सीआरपी तो 26 से कम है, भैया निमोनिया है ना। 26 से 100 के बीच में मतलब मॉडरेट केस है, और 100 से ज़्यादा है मतलब सीवियर है। दोनों कंडीशन में हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े। इसमें हो सकता है कि बस डॉक्टर आपको घर में डेक्स्ट्रामेथासोन होता है एक, मैं डोज वोज यहाँ पे नहीं बताऊँगा, डेक्स्ट्रामेथासोन होता है, डेक्सोना जिसको हम लोग बोलते हैं, या मिथाइल पेडनासिलोन, जो उनकी प्रेफरेबल चॉइस है वो हो सकता है वो दे के आपको इन्फ्लेमेशन कम करें। ठीक है, ये हो गया अपना डे 1। ठीक है, डे 1 में अपन ने क्या क्या नापा, क्या समझना है आपको। डे 1 में अपन को सीआरपी, सीबीसी और ईएसआर करवाना है। आपको इच्छा है तो अभी फेरेटिन अभी मत करवाना, क्योंकि डे 1 में तो कुछ होगा नहीं। ठीक है ना। और आप अगले दिन सेकेंड डे अगर फीवर आ गया या सिम्टम आ गया है तो आप कोविड करवा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि 3 दिन तक रुकें, RT-PCR कोविड RT-PCR करवा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि 3 दिन तक रुकें, कोई ज़रूरत नहीं है। 3 से 5 दिन तक जब रुकने की ज़रूरत होती है, जब आप एक्सपोज हुए हैं इस बंदे से। ठीक है, और आपको शक है कि आप भी पॉजिटिव आ सकते हैं, तो फिर ये 5 दिन बाद पॉजिटिव आएगा, नहीं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। अगर एक भी सिम्टम आया आपको तो ये 6 घंटे के अंदर ही पॉजिटिव आ जाता है। बट आप अगले दिन करवाएं इसको। ठीक है, क्योंकि आपने अभी अगर बोल दिया ना सब, CBC, ESR, CRP, तो कोई भी कोविड आपको डरेगा करने के लिए। ठीक है, तो अगले दिन कोविड टेस्ट करवाएं, सिंपल सी बात है। फिर आपको सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे और सिक्स्थ डे, स्पेशली इस दिन CBC, CRP, ESR और या फिर फेरेटिन रिपीट करवाना है। आपको पता है वैल्यू इसकी, फेरेटिन ज़्यादा है मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन तो है, इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। ठीक है, CRP आपको मैं समझा चुका हूँ। और ऐसे CRP बस अपन को मॉनिटर करके रखना है, कितने दिन तक, 9 दिन तक। ठीक है, और अगर सब कुछ नॉर्मल है, CRP 10 से भी कम है, बेसिकली 26 बोलते हैं, बट अगर 10 से थोड़ा सा भी बढ़ता है ना, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। अगर 10 से भी कम है CRP, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आजकल प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, सब आधे 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 जो अनपढ़ है वो भी डॉक्टर बन के घूम रहे हैं, सब ने प्रिस्क्रिप्शन चिपका रखा है, वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आपका CRP 10 से कम है, ठीक है, और फीवर 3 दिन के बाद चला जा रहा है, या फिर फीवर हाई ग्रेड नहीं आ रहा है, तो आप ये सब मेडिसिन ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कालपोल 650 mg फीवर के लिए। ठीक है, डॉक्सी साइक्लिन 100 mg BD 2 बार, BD मतलब होता है 2 बार, 5 डेज के लिए। ठीक है, आइवरमेक्टिन 12 mg 2 बार, 3 दिन के लिए। लिंसी चूसनी है 3 बार, ये कितने दिन के लिए भी कर सकते हैं, 15 डेज के लिए। याद रखना है, जिंक लेना है, बीकोसूल Z, ये लेना है। OD 15 डेज के लिए। मैंने जैसे ठीक करा है मैं वो बता रहा हूँ, ORS का पानी, ORS वाटर। ठीक है, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाएं, प्रोन पोजीशन में लेटने को बोलें। ठीक है, प्रोन पोजीशन होता है मतलब पेट के बल लेटना है, पेट के बल लेटना है। ठीक है, जितना हो पेट के बल लेटना है। ठीक है, 9वें दिन, 9th डे,
9th डे कुछ नहीं होगा। अगर 9 दिन आपने काट लिया, आपका सीआरपी भी ठीक ठाक है, ठीक है, आपका एसपीओ2 भी ठीक ठाक है, ठीक है, आपको और कुछ ब्रेथलेसनेस कफ और कुछ भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, तो आप 9 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, आप डरो मत, है ना। और ये 9 दिन कब से काउंट करना है, जब आपका पहला फर्स्ट सिम्टम आया है। आरटीपीसीआर से मतलब नहीं इसमें अपन को, ठीक है। और हाँ, हो सकता है आरटीपीसीआर नेगेटिव भी आए, उसकी वैल्यू नहीं है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको घर में ट्रीटमेंट ना हो, ठीक है,